मांग रहा है, सीमा भी रख रहा है। तो दहेज लेना बुरा नहीं है, क्योंकि राम को भी दहेज मिला था। महाराज जनक ने हाथी दिए, घोड़े दिए, गऊं दिए, सब कुछ दिया था। तो दहेज बुरा नहीं है, क्योंकि दहेज का अर्थ होता है दामाने देना, हेज माने प्यार से। जो लड़की का पिता अपनी बेटी को प्यार से दान देता है वो क्या है बोलो? वो दहेज है। और जो मांग की जाती है उसको क्या बोलेंगे? वो बरमूल है। बोलो क्या है? बरमूल है। वो बर का मूल रख रहा है। जैसे घोड़ा हो, गधा हो, बैल हो, तो बैल का कितना दाम, तो घोड़े का कितना दाम। तो जैसे लोग पहले पूछते थे, इसी तरह लड़के का कितना दाम, तो बता रहा है 10 लाख 20 लाख, बता रहा है कि नहीं? और कहता है प्रॉपर्टी ज्यादा है इसके पास, इसलिए ज्यादा। अच्छा, तो मुझे तो लगता है कि ज्यादा किसको देना चाहिए? जिस पर ना हो बेचारे पर उसको दो, तब ठीक है कि जिसके पास ज्यादा है उसी पर। माने जहां सागर भरा हो वहां वर्षा हो तो तुम्हें कैसा लगेगा? और धरती सूख रही हो, है? तो आप बताओ कि ये तो उल्टी रीति हो गई कि जहां पर जल भरा हुआ है वहां बरस रहा है, और जहां जरूरत है वहां पानी की बूंद नहीं है। तो ये कौन सा तरीका है? खेत पानी को तरसता है अब हमारे देश में, है? और जहां जरूरत है वहां वर्षा हो रही है। तो जब आपने मांग की और आपने मांग ली कि मुझे कार चाहिए, जब आप कार मांगते हैं तो जो बेटी कार लेकर के आएगी वो कार का साथ में अहंकार भी बोलो लाएगी कि नहीं लाएगी? जो बेटी कार लेकर के आएगी वो साथ में अहंकार भी लाएगी। और अहंकार लाती है तो अहंकार जो लाती है कि मेरे बाप ने कार दी है, वो सुबह 4 और 5 बजे नहीं जगेगी, वो जगेगी 8 बजे। और चाय किसको देनी पड़ेगी? सासू माँ तक चाय देनी पड़ती है। पहले ही झाड़ बहार के चाय आए बना के और वो बेड पे एड़ा रही है और वो ले जाते हैं कि ले बहू रानी चाय पी लो। लड़के के मन में बड़ा शर्म लगती है कि मेरी बूढ़ी माँ जो है झाड़ू लगा रही है और ये मैडम सो रही है। तो एक दिन लड़के ने सोचा कि मैं अपनी माँ से कहूं तो हो सकता है इसे शर्म लगे, कुछ करें। तो वो बोलता है, माँ तुम बुढ़ापे में झाड़ू मत लगाया करो। अरे मैं झाड़ू लगा लिया करूंगा। जब ये कहा तो उसकी माँ बोली, बेटा अब मेरे का बनेगो, अब मेरे बुढ़ापे में तू झाड़ू लगाए तो मेरे कछु बनेगो, तू नहीं मैं ही लगा लिया करूंगी। वो सुन रही थी बहू रानी, वो कहती है जी झगड़ा क्यों करते हो? बोले झगड़ा क्या, मैं कहता हूँ मैं झाड़ू लगाऊंगा, माँ कहती है मैं लगाऊंगी। बोले तुम दोनों बेवकूफ हो क्या? इसके लिए झगड़ रहे हो? 15 दिन तुम लगा लिया करो, 15 दिन तुम लगा लिया करो, झगड़े की क्या बात है? तो जब कार वाली लाओगे तो इस तरह से वो शासन घर के अंदर करेगी। बेटी शाम को आती है, बेड पर सोती है, सवेरे जैसे ही वो जगी बेड पर तो सामने उसने देखा, अब तो वो लग गई दीवार पर। पहले टीवी आती थी, अब टीवी को क्या बोलते? एलईडी सीएलडी क्या बोलते हैं? भैया मैं तो जानता नाम नहीं जानता, क्योंकि हमारा ना तो ब्याह भाव ना हमें कोई मिली ना देखी। तब वो दीवार पर इतनी चौड़ी जो है, तो वो बैठे हैं साहब, कह रही है जी देख रहे हो ये किसने दी है? बोले तुम्हारे पिताजी ने दी है। अच्छा, ये अलमारी किसने दी? बोले ये भी तुम्हारे पिताजी ने। ये बड़ा वाला बक्सा किसने दिया? कि ये भी तुम्हारे पिताजी ने। ये बेड जिस पर हम तुम लेटे जे, कि ये भी पिताजी ने। इस पर रजाई गद्दा, कि ये भी पिताजी ने। बर्तन भांडे, कि ये भी पिताजी ने। चकला बेलन, वो भी पिताजी ने दिया। तुम जो सुपारी सूट पहने फिर रहे जो किसने बनवाया हुआ? बोले ये भी तुम्हारे पिता ने। बोले तेरा पिता का कंगला था। जब सब कुछ मेरे ही पिता ने दिया तो तेरा पिता तो महागरीब था, महाकंगला था। क्योंकि हमारे संत लोग कहते हैं चाह मिटी चिंता मिटी मनुआ बेपरवाहा, और तिनको कछु न चाहिए बेसाहन के सहा। अर्थात जिनकी कोई कामना नहीं होती है वो राजाओं के भी राजा होते हैं, उन्हें क्या जरूरत है?
लेकिन जिनकी कामना है सब कुछ होकर के भी कामना की पूर्ति ना हो, उनसे बड़ा कोई गरीब नहीं होता। एक बार भारत के अंदर एक संत ने एक घोषणा कर दी कि मेरे पास एक मणि है, लेकिन वो मणि मैं उसको दूंगा जो दुनिया का सबसे बड़ा गरीब होगा। महाराज ये घोषणा होते ही गरीबों की लाइन लगने लगी। एक गरीब आता है और कहता है महाराज मुझसे बड़ा कोई गरीब नहीं है। क्यों? बोले मुझे खाने को रोटी नहीं मिली, 2 दिन से भूखा हूं। उस संत ने कहा तू सबसे बड़ा गरीब नहीं भाई, तुझे 2 रोटी मिल जाएंगी, भरपेट भोजन मिल जाएगा, तेरी गरीबी दूर हो जाएगी, इतनी तो गरीबी है। तू बड़ा गरीब कहां से भाई, चल पीछे, तुझे नहीं दूंगा। तभी एक आता है कहता है महाराज मैं सबसे बड़ा गरीब हूं दुनिया। क्यों? क्योंकि मेरे रहने तक को झोपड़ी नहीं है, एक मैं फुटपाथ पर सो जाता हूं। बोले तू सबसे बड़ा गरीब कहां है, तेरा एक कमरा बन जाए, तेरी एक झोपड़ी बन जाए, तेरी गरीबी दूर हो गई। भाई इतनी तो गरीबी है, एक झोपड़ी चाहता है, वो बन जाए तो गरीबी दूर हो गई। इस देश में हिंदू इतना कमजोर नहीं था जो घर ना हो, लेकिन मुसलमानों के पास जब 10-10 बच्चे एक मुसलमान करेगा तो घर कहां से आएगा। तो उनके वही झोपड़ी टेंटों में रहते थे। तो सबसे ज्यादा प्रदेश में घर भी मिले तो किसे मिल गए बोलो? उन्हीं को मिल गए। एक मुसलमान के घर 12-12 बच्चे हैं, 5 किलो गल्ला सरकार देती है, 12 बच्चे 2 वो हैं तो 14 हो गए। अब 5 किलो गल्ला से कितना हो गया? 70 किलो लेकर के वो घुसते हैं। हिंदू को कहा, इसके तो हमारे 2 में रहता है, तो इसके घर में कहां जा रहा है? तो माने उनको पाला जा रहा है सपोलों को, जबकि इनका गल्ला बंद हो जाना चाहिए था, इनको घर नहीं बनाना चाहिए था। तो एक तरफ से पाल रहे और दूसरी तरफ से कहते हो इनसे सावधान, उनसे सावधान। ये तो वही दोहरी नीति कि शराब की बोतल लेकर के मिल जाए पुलिस वाला तो तुम्हें पकड़ के दफा 60 में बंद कर दे, तो भाई तुम शराब लेके चलते। और खुलवा भी कौन रहा है? बोलो ठेका भी सरकार का, पुलिस भी सरकार की, दोनों ही काम कर रहे हैं। एक तरफ से बेच भी रहे, एक तरफ पकड़ भी रहे हो, तो एक तरफ से उनके घर भी बनवा रहे हैं और वो भी एक तरफ से उनसे कह रहे हैं कोई भगा दो। तो भाई ये दोनों बातें नहीं चलेगी, सिद्धांत पर एक न एक पर आना पड़ेगा। तो महात्मा कहता है कि तुम्हारी झोपड़ी बन जाएगी, एक कमरा बन जाएगा, तेरी गरीबी दूर हो जाएगी, तो दुनिया का सबसे बड़ा गरीब नहीं है भाई। तभी एक व्यक्ति आता है और कहता है महाराज मैं दुनिया का सबसे बड़ा गरीब हूं। क्यों? तू कैसे भाई गरीब? कि महाराज मेरे पास कपड़े नहीं है, नंगा घूम रहा हूं। महात्मा ने कहा भाई तू दुनिया का सबसे बड़ा गरीब नहीं है, तुझे 2 मीटर मार्किन मिल जाए, बोलो तेरी गरीबी खत्म हो गई, ये कुर्ता बन जाए, गरीबी खत्म। इतनी तो गरीबी है तेरी कि कपड़े नहीं है, कपड़े आ गए, गरीबी दूर। तू सबसे बड़ा गरीब का है। तभी एक सिपाही ने आकर के कहा महाराज हटो, महाराज हटो, महाराज हटो। क्यों? बोले बादशाह की सवारी आ रही है। बोले कौन है वो बादशाह? बोले बादशाह है सिकंदर। सिकंदर? बोले सिकंदर को बुलाओ, मैं ये मणि उसी को दूंगा। जब ये कहा ये मणि में सिकंदर को दूंगा, दुनिया में आज हल्ला हो गया कि संत कभी झूठ नहीं बोलता था, पर ये संत तो झूठ बोल रहा है, जो सबसे बड़ा पैसे वाला है उसको मणि दे रहा है। तब जैसे ही सिकंदर पास में आया तो मणि निकाल करके महात्मा देते हैं, सिकंदर मैं तुम्हें ये मणि देता हूं। क्यों महाराज मुझे क्यों देते हो? बोले तुमसे बड़ा गरीब और कंगला दुनिया में हमने कोई नहीं देखा। तुम्हारी एक राज्य से तृप्ति नहीं हुई, तुम एक राज्य के राजा बने, उससे तुम्हारी तृप्ति नहीं हुई, तुम दूसरे राज्य पर सेना लेकर के हमला किया, कितनी तुम्हारी सेना मरी, कितने विपक्षी राजा की सेना मरी, कितना बड़ा खून खराबा हुआ और तुम फिर वो विजयी भी हो गए। इसके बाद भी तुम्हारी तृप्ति नहीं हुई, तुम कई देशों को जीतते हुए भारत तक आ गए। इसका मतलब है कि तुमसे बड़ा कोई गरीब नहीं है, क्योंकि जिसकी जितनी बड़ी कामना होती है वो उतना बड़ा ही गरीब होता है। अच्छा, गरीब के बच्चे की शादी होती है, उसे कोई दहेज भी नहीं देता है, क्या वो मर जाता है? और जिनके पास अनाप शनाप दौलत है वो दूसरे की ओर हड़पना चाहते हैं, क्या उनका किला बन जाए?